खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश हुई है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन विभाग का यह भी कहना है कि 9 जुलाई को दिल्ली में मानसून आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार से ही बारिश हो रही है। मानसून उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के कई राज्यों में प्रवेश कर गया है। आपको बता दें कि गर्मी ने दिल्ली में बीते 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब मौसम की इस पहली बारिश ने लोगों को खुश किया है। बारिश से तापमान में भी गिरावट देखने को मिला है। तो दिल्ली में लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अभी मानसून आने में थोड़ा वक्त है। ये प्री मानसून है और इसके बाद रविवार तक मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून आ जाएगा। तो 44 डिग्री तक तापमान हो गया था अधिकतम दिल्ली में। उसके बाद से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तो दिल्ली के अलावा उससे सटे कई इलाकों में भी आज बारिश हुई। नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आज सुबह सुबह बारिश हुई है दिल्ली में और उससे लोगों को राहत मिल गई है। तो रविवार तक दिल्ली में मानसून पहुंचने का अनुमान है मौसम विभाग का। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता निमिषा सिन्हा जी से। जी, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि अभी रविवार तक पहुंचेगा मानसून, तो क्या लगता है इससे कितनी राहत अभी मिली है लोगों को? देखिए संदीप, आज जिस तरीके से सुबह बारिश हुई, हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की ही बारिश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो है, जो तेज धूप थी उससे लोगों को राहत मिली है। और हालांकि अभी भी अगर हम तापमान को देखें तो दिल्ली एनसीआर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है अभी। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से आपने भी कहा, उम्मीद जताई है कि रविवार तक जो मानसून है वो दिल्ली में प्रवेश करेगा, एनसीआर में प्रवेश करेगा। हालांकि अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है। और वहां जिस तरीके से कल बारिश हुई, इधर अगर बात करें पंजाब की तो चंडीगढ़ में भी अच्छी बारिश हुई थी कल। तो इन तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि अब जल्द ही हमें, आपको भी, जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी। और आज जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, हल्की बारिश हुई कई इलाकों में, उससे मौसम थोड़ा जो तापमान है उसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है। और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले 2-3 दिनों में, अगर 8 तारीख का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया, तो 8 तारीख को हमें अच्छी बारिश का मजा लेने का मौका मिले। संदीप जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर दिल्ली में अभी तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अगर जोरदार बारिश होती है तो दिल्ली कितनी तैयार है? अगर देखिए संदीप, ये दोनों बहुत ही गंभीर मसला है और आपने बिल्कुल सही सवाल किया इस वक्त, क्योंकि एक तरफ हम बेसब्री से मानसून आने का इंतजार कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एमसीडी की बात करें, दिल्ली प्रशासन की बात करें या एनसीआर के तमाम इलाकों की बात करें, तो वहाँ हालात अभी भी ऐसे बने हुए हैं, खुली हुई नालियां हैं। हालांकि अगर हम एमसीडी की बात करें तो थोड़ी बहुत तैयारियां उनकी शुरू हो चुकी हैं, नालियों को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम तैयारी की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम पूरी तरीके से अभी भी तैयार नहीं है। और देखने वाली बात ये होगी कि अगर पिछले साल की तरह इस साल तेज बारिश हुई, काफी दिनों तक बारिश होती रही, तो लगता है कि फिर से इन तमाम बद इंतजामियों का सामना आम लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि मानसून में थोड़ी देरी आई है, तो अभी भी 2-3 दिनों का वक्त है, तो हो सकता है प्रशासन इस बीच कोई ठोस कदम और उठाए। संदीप जी निमिषा, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में आज बारिश हुई है, प्री मानसून इसे कहा जाएगा। मानसून अभी आने में थोड़ा सा वक्त है और उसके बाद और ज़ोरदार बारिश होगी। देखना यह होगा कि दिल्ली कितनी तैयार है, क्योंकि कई बार जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नवोदय विद्यालय में खाने से लेकर रहने तक का इंतजाम मुकम्मल नहीं है। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में केंद्र सरकार द्वारा संचालित
नवोदय विद्यालय है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला फंड आखिर जा कहाँ रहा है। न तो विद्यालय में हॉस्टल के हालात ठीक हैं और न ही शौचालय के। बद इंतजामी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भोजन का सामान तक शौचालयों में रखा जाता है। स्कूल में खेलने के लिए जगह तो है, लेकिन खेल कूद का सामान नहीं है। स्कूल में लाइब्रेरी भी है, लेकिन वहाँ भी ज्यादातर शेल्फ खाली ही हैं। कुछ किताबें हैं भी, तो वो भी 20वीं शताब्दी की। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए भी 1 साल पुराना पेपर ही बच्चों को मिलता है। मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ और मतलब प्रैक्टिकल वर्क तो फिलहाल कुछ खास हुआ नहीं। क्या क्या तुम्हें बताया गया लैब में अभी तक? लैब में अभी तक पिछले साल तो हुए थे कुछ प्रैक्टिकल्स, वो इस बार कुछ नहीं हुआ? इस बार तो अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे क्लास रेगुलर होते हैं? हाँ, क्लास तो रेगुलर होती है। स्कूल में बद इंतजामी की हालत देखकर अभिभावक भी संतुष्ट नहीं हैं और अब अपने बच्चों को वापस अपने घर ले जाने की सोच रहे हैं। ना तो बच्चे की ड्रेस ठीक है, ना ड्रेस है। लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल लैट्रिन भरी पड़ी है बच्चों की वहाँ। अच्छा। देख के उल्टी आ रही है। और खाना, ये बच्चे किस तरह खाना खा रहे हैं? रोटी में ब्लेड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है खाने में। इनके बच्चे खाना नहीं खा रहे। यही नहीं, स्कूल में शिक्षकों का भी अभाव है। जब इस बाबत उप प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने तत्काल ज्वाइनिंग की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। ये जानकारी मैं नहीं बता सकता, मैं तो आज ही चार्ज में हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये जानकारी मैं नहीं बता सकता, मैं तो आज ही चार्ज में हूँ, मुझे नहीं मालूम। नवोदय विद्यालय के हालात बता रहे हैं कि सरकारी योजनाओं को पलीता कैसे लगाया जाता है। ऐसे में आम स्कूलों की फिक्र कौन करता है। श्याम कुमार, JNN न्यूज, देहरादून। उत्तर भारत के लोगों को आने वाले दिनों में बिजली की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। दरअसल पूरे उत्तर भारत को बिजली उपलब्ध कराने वाले भाखड़ा डैम में पानी के जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के लिए चिंता का सबब बन गया है। बीते साल की तुलना में इस साल डैम में 62 फीट पानी की कमी आई है। मानसून की देरी और हिमालय के हिमखंडों के नहीं पिघलने की वजह से हिमाचल के गोविंद सागर झील में पानी की कमी हो गई है, जिसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ा है। भाखड़ा डैम में पानी की कमी की वजह से बिजली का उत्पादन कम हो गया है और इसका खामियाजा आसपास के इलाकों के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कम बिजली उत्पादन होने की वजह से हिमाचल के लोगों के साथ साथ आसपास के इलाकों को बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले साल की तुलना में इस साल डैम में करीब 62 फीट पानी की कमी दर्ज की गई है। पिछले साल डैम में 38,534 क्यूसेक पानी था और पानी का जल स्तर 599 फीट था, जो इस साल घटकर 30,612 क्यूसेक रह गया है। साथ ही पानी का जल स्तर गिरकर 537 फीट रह गया है। कुछ यही हाल पोंग डैम का है, जिसकी वजह से हालात हैं। हालांकि बुधवार को हुई बारिश से इन डैमों में पानी का लेवल कुछ बढ़ा है, लेकिन हालात बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। अभी पिछले 5-6 दिनों से इसका बढ़ना शुरू हुआ है। भाखड़ा का पोंग का लेवल कल तक बिल्कुल नीचे जाता रहा है। कल पहली बार 0.06 फीट का उसमें उछाल आया है। तो अभी भी हमारी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी इस तरह से नहीं है, आगे के लिए नहीं है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्यों को पानी की कटौती करने की सलाह दी गई। फिलहाल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मांग के अनुसार बिजली दी जा रही है, लेकिन पानी की कमी ने BBMB के माथे पर शिकन जरूर ला दी है और उसे भी चिंता सताने लगी है कि आने वाले दिनों में पानी की कमी कहीं मुश्किल हालात पैदा न कर दे। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये तीनों स्टेट अपना अपना रिव्यू कर लें कि उनकी अगर पानी में कुछ कटौती करके काम चल सकता है। नहीं, इस साल तो हम पानी जितना चाहिए हर एक को पूरा दे ही देंगे, और चाहिए और भी दे देंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि हमें आगे की प्लानिंग करनी पड़ती है। जो पानी की सप्लाई है तीनों की स्टेट को, उसको पूरी तरह से रिव्यू किया जाएगा और आवश्यकता हुई तो उसको कम भी किया जाएगा। BBMB ने साफ कर दिया कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं होता है तो आने वाले दिनों में तीनों राज्यों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अशोक चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDH, असली मसाले सच सच।